Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started with the topic. शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिविज्म। व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म एंड व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिविज्म, और इसके अलावा स्टेजेस पॉजिटिविज्म के कौन कौन से होते हैं, थियोलॉजिकल स्टेजेस, मेटाफिजिक्स, और इसके अलावा हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च जो है उसकी बेस पर हम ये स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है ये है कि ऑगस्ट कॉम्टे ने इस वर्ड को कॉइन किया हुआ था, और ये पहला पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का, जिसमें हमारे पास ये बिलीव करते हैं कि ये जो सोशियोलॉजी है ये डेवलप्ड हम कर सकते हैं ऑन द लाइन ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस के ऊपर हम सोशियोलॉजी को हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा कहते हैं कि पॉजिटिविस्ट जो है, ये पॉजिटिविस्ट जो लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि जो सोसाइटी है ये एक हिस्सा है नेचर का एक हिस्सा है। लिहाजा वट एवर रूल्स, लाज, थ्योरीज, जो भी आपके पास लाज होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, थ्योरीज होती हैं जो एप्लीकेबल होती हैं नेचर के ऊपर, वो आपके सोसाइटी के ऊपर भी लागू होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म का। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास नेचर के लाज, नेचर के आपके पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो थ्योरीज होते हैं आपके पास नेचर के लिए जो डेवलप किए गए हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपकी सोसाइटी के ऊपर डेवलप, आपकी सोसाइटीज़ के रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस होंगे, और आपकी सोसाइटीज़ के जो लाज होंगे उसको भी आप क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस करके आप उसको बना सकते हैं। तो ये जो है ये आपके पास कहलाता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म नेचुरल साइंसेज जो हैं आपके पास, जो कुदरती साइंसेज हैं, उसके ऊपर इसका जो एक मेन बिलीव है कि इसी की बेस पर आपके जो पॉजिटिविस्ट है, जो आपके पास कहते हैं कि एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस की बेस पर हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये हम आज जानने वाले हैं कि पॉजिटिविज्म किस तरह कहते हैं कि हम नॉलेज किस तरह गेन कर सकते हैं, और नॉलेज गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक तो आप नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। और नॉलेज होता क्या है, नॉलेज एक आपके पास फैक्ट होता है, एक ट्रुथ होता है, कि मतलब कौन सा नॉलेज ट्रुथ है, कौन सा फैक्ट है। तो ये जो आप मालूम करते हैं, ये आप पॉजिटिविज्म में इसके बारे में आप जान लेते हैं। तो ये जो पॉजिटिविज्म का एक कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर सोशल साइंसेज में। तो अब हम जानते हैं कि पॉजिटिविज्म होता क्या है। ये एक अप्रोच है कि हम जिसमें सोसाइटी को स्टडी करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये रिलाई करता है साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर, जैसे कि आपके पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा स्टेटिस्टिक जो आपके पास अदाद शुमार होते हैं। तो इसके अलावा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो ट्रू नेचर का जो सोसाइटी की ऑपरेट करने के लिए आपके पास जो ट्रू नेचर लाज हैं, वो आपके पास ये जो है ये आपको देती हैं, आपको रिवील करते हैं। तो ये जो है ये पॉजिटिविज्म्स, ये आपके पास क्या होता है, साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बेस होता है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिक, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, ताकि आप जो साइंटिफिक नॉलेज है, जिसमें आप अपने जो मेटाफिज़िक्स और इसके अलावा थ्योरिज्म जो है, इसको ये जो है इसको रिजेक्ट करते हैं। जो आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सबसे पहले कहते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट इज़ दैट इट हेल्प्स पीपल टू ब्रेक द लिमिट ऑफ माइंड। ये क्या करते हैं, इसका पहले जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, कि लोगों के जो माइंड के ऊपर जो एक लिमिट लगाया गया था पहले की सोसाइटीज़ में, कि आप अपने तरफ से कुछ नहीं सोच सकते, जो खुदा के जो गॉड और इसके अलावा जो चर्च के कवानीन होते थे वही आप मानेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था ये अब रद्द किया गया है, इसके जो लिमिटेशन थी उनको ब्रेक किया गया है। बेसिकली इसमें तीन चीज़ें होगी। एक, इसमें रिजेक्शन ऑफ स्पेकुलेशन हुआ, कि मतलब आप कोई थ्योरी देते थे बगैर किसी एविडेंस के, उसको रिजेक्ट किया गया पॉजिटिविज्म के बाद। इसके अलावा पॉजिटिविज्म ने डिप्लॉयमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड किया, कि मतलब कोई भी नॉलेज, कोई भी फैक्ट साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हम उसको मानेंगे। इसके अलावा रिवीलिंग ऑफ सोशल लॉज हो गई, कि सोशल लॉज जितने भी हैं वो आपके पास पॉजिटिविज्म के बाद साइंटिफिक एविडेंस की बेस पर ही आएंगे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास स्टेजेस कौन कौन से हैं पॉजिटिविज्म के। सबसे पहला स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज। इसमें क्या होता था कि जो पॉप होता था, चर्च का जो पादरी होता था, वो आपको आइडियाज़ देता था खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर, उसको आपने अंधा बन के उसको आपने एक्सेप्ट करना होता था। इसके अलावा मेटाफिजिक्स इसका दूसरा स्टेज आता है। दूसरे स्टेज मेटाफिजिक्स में एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो सोसाइटी में होते थे, जो बने बनाए होते थे, उसके ऊपर आपने यकीन करना होता था, उसके नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती थी। इसके अलावा आपके पास आता है साइंटिफिक सर्च। साइंटिफिक सर्च में आपके पास क्या होता था कि ये जब आ गया तो इसमें आपके पास साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर ही आपको नॉलेज एक्सेप्ट करना होता था। तो ये था हमारे पास पॉजिटिविज्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।